हाँ जी। जय हिंद मैम। समीर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। वो ले आते हैं, हम बैनर इधर बता दें, इधर ही आगे टेबल के आगे लगा दें। नीचे नीचे से लगा, डंडा नीचे और ये टेबल के ऊपर टिक जाएगा। मैं तो के लिए अखबार के लिए कश्मीर किसी को बोली ना साक्षी एवरीवन सभी को भी देखती है सभी को। अरे आप साक्षी अपना फोन भी दे दो। आइए वेलकम कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एम्बुलेंस निंदा जी आप आगे हो ना, आप आगे आओ। उसका क्रेडिट नहीं हो जाता है। और कश्मीर सिंह जी को हमने परेशान कर रखा है 2 दिन से। तो अब एक बार इधर से भी क्लिक कर सकते हैं, एक बार फिर हम आगे से। अंकिता, समीरा जी, क्लब मेंबर्स आ जाए। कमन गर्ल्स। लीना बात बंद कर, फोटो खींच के भेज दो। साक्षी फोटो हो रहा है। ये बैनर ना ऑन में समाज में सेवा के लिए सबसे अच्छा कदम हमें लगाती है। वेलकम वेलकम वेलकम, बहुत क्या बात है। अच्छा देखो, पत्थर भी सही जगह पे है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर नारियल तो ऐसा है जैसे आरी से काटा हो जी। कमाल है, हैं? परफेक्शन सर की कमाल है। इनको पता था ना मीडिया आ रही है। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू चारु पक्षिणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरम। जय गणपति महाराज की जय। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं यूं ही हर मोड़ पर, लोग तो मिल जाते हैं यूं ही हर मोड़ पर हर कोई आप सबकी तरह अनमोल नहीं होता, अनमोल नहीं होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधु। नमस्कार जी। चलो जी। इनोव्हील क्लब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की, जो कि 100 से ज्यादा देशों में काम कर रही है। हमारा जो ये क्लब है, इनोव्हील क्लब ऑफ जगाधरी यमुनानगर, 50 साल होने को आ रहे हैं जी अगले साल। 50 सालों से समाज सेवा के कार्यों में हमारे ट्विन सिटीज जगाधरी यमुनानगर में कार्यरत है। इस समय 80+ महिलाएं हैं हमारे क्लब में जो इसके मेंबर हैं और अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो किस तरह का काम करती है इनरव्हील? आज क्या गिफ्ट किया आप? इनरव्हील जी खासकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सभी तरह के काम करती हैं, चाहे विमेन एजुकेशन हो, उनको एम्पावर करना हो, चाहे उनकी वोकेशनल स्किल्स हैं। कई महिलाएं हैं जैसे उनको सिलाई, कढ़ाई, पापड़ बनाना, अचार बनाना, तो उनको हम प्रमोट करते हैं और वो जिस भी कार्य को इच्छुक हैं करने की, उसके लिए हम उनको प्रमोट करते हैं, उनको सिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको साधन इस तरह के मुहैया करा सके ताकि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। आज क्या डोनेट किया किसको? 2011-12 में मैं क्लब की प्रेसिडेंट थी, तब कहीं ना कहीं करंटली मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ। 11-12 में जब मैं प्रेसिडेंट थी तब कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हमारा जो जिला है जगाधरी यमुनानगर, उसमें मेडिकल फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं है, उतनी नहीं प्रोवाइड करी जाती हैं। और रिसेंट कारण जो एम्बुलेंस का रहा, तो मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी, तो हमें राकेश जी और नरेंद्र जी जो यहाँ के SHO हैं, उनसे मुलाकात हुई तो पता चला कि यहाँ पर एम्बुलेंस की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि कई बार इस तरह के केसेस होते हैं और वो एम्बुलेंस ना होने की वजह से वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते हैं और कईयों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है।
तो इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि हम एक एम्बुलेंस डोनेट करेंगे यहाँ पर रेलवेज को, ताकि किसी भी तरह का कोई भी मरीज को कोई दिक्कत ना आए और उनकी जान बचाई जा सके। जब सर्दियाँ थी उस समय पर कुछ मामले हमारी जानकारी में इस तरीके के आए थे, तो हमने इसके लिए वीकली फुट पेट्रोलिंग लगाई है, जिससे हमने अपराधियों पर अंकुश लगाने का पूरा प्रयास किया है। और बेशक बॉर्डर पे स्थित है और रेल का रास्ता ये लोग अपनाते हैं, बट हमारी जो साइबर टीम है, टेक्निकल सर्विलेंस टीम है, वो सभी एक्टिव है और हमने अपने रिसोर्सेज भी लगाए होते हैं। तो एक बार तो अपराधी कामयाब हो जाता है ऐसा करने में, बट दोबारा के लिए हम उनके लिए कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। और दूसरी बात, अगर हमें पहले ही एप्रीहेंशन होती है कि फलां अपराधी इस तरीके का अपराध करने की फिराक में है, तो हम उसको पहले ही गिरफ्त में लेने की कोशिश करते हैं। मैम, इसमें 30 लाख का माल बरामद कर रहे हैं जो दिवाड़ी जो जीआरपी की बात कर काफी विस्तृत क्षेत्र है, क्योंकि इसमें 5 राज्य लगते हैं, क्योंकि बड़ा लंबा है। तो इसमें यदि क्राइम की बात, जाहिर कुरानी घटना, कोई लोग आता है तो लोगों को आप निर्भय दें तो कैसे देंगे? तो जो भी रेल में सफर करे उसे कोई डर खतरा या भय ना। देखिए, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं, सभी उस स्टेशन पे लिखे हुए हैं और हर स्टेशन पे हमारी फोर्स मौजूद रहती है और पब्लिक विजिबिलिटी रहती है, जिससे लोगों में अपना आत्मविश्वास बना रहता है कि वे किसी भी तरीके का अगर भय और उनको डर है तो वो उनको बता भी सकते हैं उसी टाइम पर और हमें फ़ोन कर सकते हैं। और क्राइम की जहाँ तक बात है, तो अभी तक हमने मैक्सिमम क्राइम को ट्रेस करने की कोशिश की है, अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा है। उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अभी हमारे डीएसपी साहब बता रहे थे। एक तांबा चोरी का मामला था, चाहे उसके अलावा कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हमें बिल्कुल आशाओं के विपरीत जाते हुए हमें लग रहा था कि नहीं हो पाएंगे, बट हमारी टेक्निकल टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और उसमें हमने सफलता पाई है। वो अगर आप डाटा चाहेंगे तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। मैडम, आ गया कि एक रिक्शा के ऊपर कोई डेड बॉडी होती है या कोई बीमार भी था, लेकर जाते थे, तो जो एम्बुलेंस है इससे क्या बेनिफिट मिला? देखिए, बेनिफिट तो बहुत ज्यादा है। समय पर चिकित्सीय सहायता अगर किसी को मिल जाती है तो जान बच सकती है और उसी में 5 मिनट की देरी पे जिंदगी का रिस्क हो जाता है। तो अभी जो इनर व्हील क्लब की तरफ से एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है सामाजिक सद्भाव के लिए और पुलिस पब्लिक रिलेशंस को अच्छा बनाने के लिए महिलाओं ने जो कदम आगे बढ़ाया है वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और साथ ही एम्बुलेंस से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट केसेस आते हैं लाइक रेलवेज में, तो एम्बुलेंस से सहायता मिलेगी हमें। हम टाइमली किसी भी हॉस्पिटल से टाई अप करके अगर ज़िंदगी बचाई जा सकती है तो हम उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। और मेरी तरफ से इन सभी को बहुत ही प्रोत्साहन है और शुभकामनाएं भी हैं कि आगे भी समाज में जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं या ज़रूरतमंद कुछ हिस्से हैं समाज के, कुछ ऐसे जिनको अभी तक हम देख भी नहीं पाए हैं, उनको ये लोग आगे लेकर आएं और उनकी सहायता करें, चाहे शिक्षा है, स्वास्थ्य है या फिर कोई ये मेडिकल एड किसी को देनी है। तो ये महिलाओं ने जो काम शुरू किया है इस पहलू पे वो प्रशंसनीय है और सराहनीय भी है। रोड की हेरोइन की रिकवरी रही है अभी साल 2022 में, जो अपने आप में बहुत बड़ा रिकवरी है। मे बी आप डाटा में जाएंगे तो यू कैन एनालाइज इट बेटर इन अ बेटर वे। सो NDPS हो, चाहे शराब है या और भी बहुत सारे फ्रंट्स हैं, व्हीकल चोरी है, उस पर हमने बहुत कंट्रोल किया है, जो स्टेशन पे आमतौर पर शिकायत रहती थी। और हमारे प्रति माह काफ़ी अच्छा रिकवरी रहता है जो थेफ्ट केसेस हैं उसमें भी। बाकी हमारी कोशिश यही रहती है कि थेफ्ट चोरियाँ ये हों ही ना, ताकि हमारा प्रिवेंशन पे पहले हमारा काम होता है, बट अगर बाय चांस हो भी जाती हैं तो हम उनको ट्रेस आउट करके अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजते हैं और अच्छे से अच्छा लोगों को वातावरण उपलब्ध कराते हैं। वो सफल बिल्कुल अपना पूरे विश्वास के साथ और पूरा अपना खुशी खुशी अपने सफर को पूरा करें। इसमें किसी घटना होती है, बाद में पता चलता, अक्सर जो रिपोर्टिंग होती है अपने पास आते हैं, वो कहते हैं आपको तो स्टेशन से कटी है, यहाँ था। इसको लेकर काफी भ्रांति है। कोई ऑनलाइन सिस्टम है, शिकायत कैसे करें? देखिए, ऑनलाइन शिकायत भी आप कर सकते हैं, फोन पे आप दर्ज करा सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज भेज के करा सकते हैं किसी के साथ अगर कोई दुर्घटना हुई है। हरियाणा सरकार के बिल्कुल साफ आदेश है, जहाँ पर भी कोई व्यक्ति रिपोर्ट देगा FIR वहीं पे दर्ज की जाएगी। अगर उस थाने का मामला नहीं है तो उसको 0 FIR में कन्वर्ट करते हुए दूसरे थाने को, कंसर्न थाने को भेज सकते हैं।
बट उसमें देरी करना या विक्टिम को किसी भी तरीके का पेन या ऑलरेडी वो पेन में है उसको और ज्यादा किसी समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हमारे बिल्कुल साफ आदेश है। और फिर भी अगर किसी को थोड़ी बहुत संशय रह जाता है, डायरेक्टली दे कैन कॉल टू आवर कंट्रोल रूम नंबर, तो वो हम उसमें पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएंगे, परेशान चाहे कोई भी कर रहा है। मैम, एक नफरी कितनी कमी है या उसको लेकर कैसे आप काम करते हैं? देखिए, नफरी कम है, हमारे पास फोर्स की कमी है, लेकिन हम अपने हमारे जो सरकारी तंत्र है उसमें भी समय समय पर हम रिक्वेस्ट भेजते हैं और हमें गाये बगाहे हमें हेल्प मिल भी जाती है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमें एम्प्लॉयज प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, SPOs दे दिए जाते हैं, तो हमारा काम ठीक चल रहा है। बट फिर भी हमने अपना जो गुजारिश लगाई हुई है रेलवे में फोर्स की कमी की, उस पर काम हो रहा है। हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं या जिस तंत्र में हम काम कर रहे हैं सभी को इस चीज़ की सूचना है और वो पूरी तरह से हमें सपोर्ट भी करें। बड़ी जल्दी रेलवे में जो फोर्स की कमी की बात बार बार आ रही है उसको भी पूरा किया जाएगा। क्लब की बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इन्होंने सोशल कॉज के बारे में सोचा और GRP रेलवेज को एक एम्बुलेंस इन्होंने दी है, जो आगे कोई भी एक्सीडेंट है या किसी भी तरीके की कोई ज़रूरत है उसमें काम में ली जाएगी। और इन सभी लोगों का इस सोशल कॉज के लिए इकट्ठा होने पे और बहुत ही एक मुद्दा है जिसको आंतरिक रूप से देख पाने की जो इन्होंने कोशिश की है कि हाँ, कुछ घायलों को, बीमारों को या जिनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं उन लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है इस तरीके से व्हीकल की, उसका इन्होंने सोचा है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी। कितने घंटों से यहाँ बैठे हो? जरूरत है, हम लोग जितने भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उनमें बिल्कुल अथक प्रयास है हमारा। आप लोगों को कोई भी कभी भी शिकायत होती है आप मेरे हेडक्वार्टर ऑफिस पर आकर मिल सकते हैं या ओवर द फोन या मैसेज के थ्रू हमें बता सकते हैं। और जैसे भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट की जो बात आप कर रहे हैं वो इट डिपेंड्स ऑन पॉलिसीज ऑल्सो। तो हमें जितना रिसोर्स उपलब्ध कराया गया उसमें हम बहुत अच्छा अपनी तरफ से कोशिश कर पा रहे हैं और कर भी रहे हैं। मैडम, इसके लिए कभी कोई रोक नहीं है। अगर लोगों को जागरूक करने की बात है तो समय समय पर हमारी टीम जाकर करती रहती हैं। दूसरी बात, जहर खुरानी की केसेस में लगातार कमी आई है 2022 में, और हमने जहर खुरानी की 2 गैंग्स मेन एक्टिव थी, जो एक लुधियाना ट्रैक पे से इधर दिल्ली तक जाती थी, दूसरी हिसार ट्रैक से उधर सिरसा और आगे बठिंडा तक जाती थी। दोनों गैंग्स को हमने अरेस्ट किया और जो छोटी मोटी गैंग्स है वो सारे जेल के अंदर है। तो अब जहर खुरानी हमारे नोटिस में इतनी ज्यादा हाइप पे नहीं, और 1-2 अगर होती भी है तो हम इमीडिएटली उन लोगों को पकड़कर अंदर दे रहे हैं। तो कोई स्पेसिफिक कमेंट आपको नहीं देना चाहूंगी। और अगर कोई शिकायत है, किसी को परेशान कोई भी कर रहा है, कोई भी व्यक्ति परेशान अगर कर रहा है, उसकी आप तुरंत शिकायत करें, हम उस पर प्रतिबंध लगाने का कोशिश करेंगे। और